आप इस दुनिया में प्यार और रोशनी की चमक बनकर आए। सबसे शुद्ध ऊर्जा, उच्चतम कंपन ऊर्जा का एक विस्तार हिस्सा और फिर जीवन हुआ। आप अपने संदेह, डर, सीमित विश्वास और अहंकार में अपने अंदर की आग को भूल गए हैं। आप भूल गए हैं कि आप सह निर्माता हैं। आकर्षण के दौरान आपको कई सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपका पुराना व्यक्तित्व आपको आपकी मनपसंद दुनिया नहीं दे रहा है तो आपको एक नया व्यक्तित्व बनाना होगा। विचारों के पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजरें। बहुत लोग अपनी पुरानी सोच के साथ ही रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके आसपास की दुनिया बदल जाए, पर आपके आसपास कोई दुनिया नहीं है, सिर्फ आपके अंदर एक दुनिया है। जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, जितना अंदर है उतना ही बाहर है। जो भी चीज आपको आगे बढ़ने से रोक रही है उसे जाना होगा, क्योंकि जब आपकी ऊर्जा और कंपन उच्च रहती है तब आप जो चाहे वो आकर्षित कर पाते हैं। तो वो क्या है जिसे आपको छोड़ना होगा? सबसे पहले आपको अपने सीमित विश्वासों को जाने देना होगा। वो आपको रोकते हैं, वो आपके खिलाफ काम करते हैं और वो आपको एक सीमित इंसान बनाते हैं। पर याद रखिए, आप ऊर्जा का विस्तार हैं और अगर ऊर्जा सीमित नहीं है तो आप भी सीमित नहीं हो सकते। सच्चाई यह है कि अनगिनत क्षमताएं आपका इंतजार कर रही हैं। आपको बस अपने पिंजड़े की सलाखों को तोड़ना होगा। आपको अपनी सीमित विश्वासों को चुनौती देनी होगी और उन्हें खत्म करना होगा। दूसरा स्टेप, आपको अपने संदेह को जाने देना होगा। संदेह उन ओलों की तरह है जो आपके द्वारा बोए गए पौधों को बर्बाद कर देती है। जब आप खुद पर संदेह करते हैं तब आप अपनी रचनाओं पर संदेह करते हैं। आप अपने आकर्षण करने की क्षमता पर सवाल उठाने लगते हैं। आप अपने योग्यता पर सवाल उठाने लगते हैं। आप अपने सह निर्माता होने पर सवाल उठाने लगते हैं। जब आप संदेह करते हैं तब आप विश्वास नहीं करते, और अगर आप विश्वास नहीं कर सकते तो अपनी इच्छाओं को आकर्षित नहीं कर सकते। तो जो भी आपके संदेह हो उन्हें जल्दी से निकाल कर फेंक दीजिए। तीसरा स्टेप, आपको अपने डर को जाने देना होगा। आपके दिमाग में डर घर किए हुए है, इसे बनाया गया है। भले ही आपको वास्तविक लगता हो पर यह वास्तविक नहीं है। जब यह वास्तविक नहीं है तो यह आपकी मर्जी है कि आप अपने डर को खुद को रोकने देंगे या नहीं। डर बाधा उत्पन्न करता है और प्यार आपका विस्तार करता है। प्यार की स्थिति में आप अपनी जिंदगी में आने वाली चीजों के लिए ग्रहणशील होते हैं। आप अवसरों को स्वीकार करते हैं। आप अपनी जिंदगी के रास्ते पर विश्वास करते हैं। हमेशा प्यार को चुनें। अगली जरूरी चीज यह है कि आपको बहानों का त्याग करना होगा। मुझे ये कहावत पसंद है, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आप एक रास्ता ढूंढ लेंगे, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप एक बहाना ढूंढ लेंगे। तो बहाने बनाना छोड़ें और जाकर किसी चीज को पूरा करने का कारण और रास्ता ढूंढें। फिर से आपको चुनना होगा कि आप अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग करके अद्भुत चीजें बनाना चाहते हैं या फिर आप अपने दिमाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले बहानों को सुनना चाहते हैं। अगर आप 100% तैयार नहीं भी हैं तब भी इसे करें, क्योंकि आप कभी भी 100% तैयार नहीं होंगे। और अंतिम में आपको अपनी नकारात्मकता को दूर करना होगा। नकारात्मकता का जन्म नकारात्मक विचारों से होता है। अगर हम इसके आगे हार जाएंगे तो कभी भी कुछ पर्याप्त या अच्छा नहीं होगा। आपका ग्लास हमेशा आधा भरे रहने के बजाय आधा खाली रहेगा।
जब आप नकारात्मक होते हैं तब आपकी ऊर्जा कम होती है, आपकी आकर्षण की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। क्योंकि जब आप नीचे होते हैं तब आप किसी बेहतर चीज को आकर्षित नहीं कर पाते। सवाल है कि इसका कोई रास्ता है? जवाब है, आप अपने दिमाग के द्वारपाल हैं। चुने कि आप किन विचारों को अंदर आने देना चाहते हैं और किन को नहीं। एक बहुत ही जरूरी बात, कृतज्ञता हमेशा खेल को बदल देता है। यह आपका ध्यान वर्तमान पर केंद्रित रखेगा, यह आपका ध्यान आपकी जिंदगी की कमियों से हटा देगा। कृतज्ञता आपकी ऊर्जा क्षेत्र और आपके वाइब्रेशन को पूरी तरह से बदल देगा और असफलता को दूर कर यह आभार व्यक्त करने के लिए और भी चीजों को आकर्षित करेगा। अब आप उन सभी चीजों को जानते हैं और उन सभी चीजों से आजाद हैं जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहे थे। अब आप अपने पंख फैलाकर उड़ सकते हैं, अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा में उड़े। अब आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं।